स्वागत दोस्तों आप सबका आज शाम की सारी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, एकनाथ शिंदे का भी हो चुका है बंटाधार। बताएंगे भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती करने का खामियाजा भुगतना पड़ा है दोस्तों शिवसेना। एकनाथ शिंदे का भी होने वाला है उद्धव ठाकरे गुट की तरह हाल। बताएंगे 20 से ज्यादा विधायकों के पार्टी बदलने के संकेत मिले हैं दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों के बीच में बीजेपी के सहयोगी ने दिया है एक ऐसा बयान जो एकदम इलॉजिकल है। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, और मिल्कीपुर में कितने उम्मीदवार आखिरकार मैदान में उतरे और किनके नामांकन अब तक रद्द कर दिए गए हैं। इसी के साथ में दिल्ली में रामायण पर बीजेपी के लोग पूछ रहे थे अरविंद केजरीवाल से सवाल, लेकिन केजरीवाल के सवालों में उल्टा उलझ गए भाजपा के लोग। और मणिपुर के मामले को लेकर फिर से मोदी को निशाने पर लिया है कांग्रेस पार्टी ने। आज शाम की सारी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मिल्कीपुर में एक बार फिर से चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे और समाजवादी पार्टी फिर से झंडा गाड़ सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे बदलाव और बदलाव से ही देश में लोगों का विकास हो पाएगा सही मायने में। तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। जय जवान जय किसान तो जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली पार्टियों को अब सबक सीखना पड़ेगा। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाली पार्टी का अब बंटाधार होने वाला है दोस्तों। उद्धव ठाकरे के परिवार की पार्टी को तोड़कर अपनी नई पार्टी बनाने वाले शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे की पार्टी में अब फूट पड़ रही है। जो बड़ी जानकारी है उसके अनुसार पहले तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाया गया। इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने बिना एकनाथ शिंदे से पूछे हुए दो बड़े फैसले ले लिए, जिसके कारण एकनाथ शिंदे की पार्टी में जोरदार नाराजगी है दोस्तों। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक आदेश जारी कर दिया, जिस आदेश के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के दो सबसे दिग्गज नेता को नासिक और रायगढ़ के संरक्षण मंत्री के पोस्ट पर नियुक्त किया गया दोस्तों। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्योंकि विदेश में मौजूद थे, महाराष्ट्र में नहीं थे, लेकिन इसके बाद उनके फैसले पर जोरदार बवाल हो गया और एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोगों ने नाराजगी जतानी शुरू कर दी और नासिक के साथ साथ रायगढ़ जिले में जोरदार प्रोटेस्ट किया गया दोस्तों। इसके बाद आलम यह था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को विदेश से ही अपने आदेश को बदलना पड़ा और संरक्षक मंत्री के नियुक्ति पर रोक लगा दी गई दोस्तों। आपको बता दें कि शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों ने जोरदार तरीके का विरोध किया था। अब जो जानकारी है उसके अनुसार एकनाथ शिंदे के द्वारा देवेंद्र फडणवीस पर दबाव बनाकर उनके फैसले को वापस करवाने के बाद बीजेपी के लोग एकनाथ शिंदे को सबक सिखाना चाहते हैं दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि एकनाथ शिंदे गुट के अब 20 विधायक अलग से टूटने की तैयारी कर रहे हैं। उदय सामंत के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे गुट में 20 विधायकों के अलग होने की खबर सामने आ रही है। ये 20 के 20 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। मामला तूल पकड़ने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और गिरीश महाजन ने सतारा के अंदर एक गाँव जाकर एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है दोस्तों, लेकिन एकनाथ शिंदे मानने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी का फैसला। बीजेपी ने अपना निर्णय वापस लिया है। इसके बावजूद नाराजगी जताई जा रही है और शिंदे गुट की नाराजगी के बीच अब शिंदे गुट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यानी एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो कम से कम उनके विधायकों को ही तोड़कर बीजेपी के साथ में ज्वाइन करवा दिया जाता है। इस तरीके की रणनीति पर काम किया जा रहा है दोस्तों। एकनाथ शिंदे के नेता उदय सामंत को इसके लिए आगे किया गया है। यानी एकनाथ शिंदे ने जो शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के साथ किया था, उनके साथ अब उदय सामंत करने वाले हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा के साथ गठबंधन करना एकनाथ शिंदे के लिए सबसे बड़ा मिस्टेक था और आने वाले दिनों के अंदर उनकी पार्टी में फूट जरूर पड़ेगी और 20 विधायक क्या इससे ज्यादा भी टूटकर भाजपा में या तो चले जाएंगे या बीजेपी को बाहर से सपोर्ट कर देंगे। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के गोंडा में मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर संजय निषाद का बयान आया है। सपा बसपा कांग्रेस पार्टी के विभीषणों को हम देंगे करारा जवाब। मिल्कीपुर में अकेले निषाद समाज के 50,000 वोट है दोस्तों। निषाद राज किले में बनी मस्जिद का उठाया मामला। श्रृंगवेरपुरम में निषाद राज की प्रतिमा को लेकर मुद्दा उठा रहे यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नेता संजय निषाद, जिनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से खत्म हो गई है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में काम कर रहे दोस्तों। वो दावा करते हैं कि मिल्कीपुर में 50,000 तो केवल निषाद समाज के मतदाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि अलग ही तरीके का आंकड़ा दे रहे हैं। अगर निषाद समाज के सबसे ज्यादा लोग हैं तो उनको टिकट मिलना चाहिए था। संजय निषाद को अपनी पार्टी का उम्मीदवार मैदान में उतारना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खुद का उम्मीदवार मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर दोस्तों बड़बोले नेता है भाजपा के सहयोगी और इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की अपनी विचारधारा को छोड़कर अब निषाद राज किले में बने मस्जिद का मुद्दा उठा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नेता एक बड़ी गलती कर रहे हैं कि वो निषाद वोटरों को हिंदुत्व के नाम पर वोट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसा होगा तो आने वाले दिनों के अंदर निषाद पार्टी के नेता पूरी तरीके से फंसेंगे। जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे तो उनके वोटर बीजेपी के साथ में ही रह जाएंगे, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर अपने वोटरों को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भाजपा बाद में इनको सबक सिखाने वाली है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जिनके नामांकन पत्र वैध मिले थे वे सब चुनाव लड़ेंगे दोस्तों। अब मिल्कीपुर में टोटल 10 उम्मीदवार है जो मैदान में उतरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से जीत प्रसाद का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान। कमल के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे मौलिक अधिकार पार्टी के राम नरेश चौधरी। ऑटो रिक्शा के चुनाव चिन्ह पर टिकट लड़ेंगे राष्ट्रीय जनवादी पार्टी की सुनीता को आरी चुनाव चिन्ह दिया गया है, जबकि आजाद समाज पार्टी के संतोष कुमार को केतली और अरविंद कुमार को हाथ गाड़ी का चुनाव चिन्ह दिया गया है। इसी के साथ में और भी कई उम्मीदवार है। टोटल 10 उम्मीदवार है दोस्तों, जिसमें से 5 के आसपास पासी समाज से आने वाले व्यक्ति है, तो इससे चुनाव और ज्यादा
इंटरेस्टिंग हो चुका है। जो भी जानकारी आगे आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने एक बयान देते हुए, भाषण देते हुए कहा था कि सीता जी को हरण करने के लिए रावण सोने की हिरण बनकर आया था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अरविंद केजरीवाल के इस ज्ञान पर सवाल उठाते हुए कहा कि रावण हिरण बनकर नहीं आया था, बल्कि रावण का मामा मारीच हिरण बनकर आया था। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपाइयों के द्वारा इस तरीके से रावण के कुकर्मों को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई तो अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग अब मेरा विरोध करते करते रावण को भी डिफेंड करने में जुट गए हैं। यानी बीजेपी के लोग ज्ञान बांट रहे थे लेकिन उल्टा अपने ही ज्ञान में फंस गए हैं। साथ साथ मणिपुर की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के मन में अगर जरा भी चिंता है तो उन्हें राज्य का दौरा करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की ओर से यह डिमांड की गई है। दोस्तों क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? साथ साथ पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर राज्य संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी संजय राय को आजीवन कारावास दिए जाने की सजा सुनाने के फैसले को चुनौती दी गई है दोस्तों, और संजय राय को उम्र कैद नहीं बल्कि मौत की सजा की मांग की है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने, बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार की कमी के कारण मौत की सजा नहीं मिली है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल सरकार सीधे कोर्ट पहुंच चुका है। साथ साथ अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव में 55,000 पासी वोटर्स बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। दोस्तों पासी समाज से ही ज्यादातर उम्मीदवार मैदान में है। दोनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के पासी समाज से आते हैं। पासी बाहुल्य गांव में लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। दोस्तों पासी समाज के अधिकांश लोग समाजवादी पार्टी के साथ जाते नजर आ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो रहेगा वो बीएसपी के वोटर्स रहेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर कोई नहीं उतारा है। उपचुनाव एकदम दो तरफा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का मुकाबला है दोस्तों। और ऐसे में आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार मैदान में तो वो कितना वोट काटेंगे और बसपा के वोटर्स कितना कौन सी पार्टी की तरफ स्विच करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों। अमूमन बसपा के वोटर अब धीरे धीरे करके समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो चुनाव के नतीजों में इसी तरीके का कोई बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ साथ मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद कई और नेताओं का अब कार्यक्रम लगाना शुरू कर दिया दोस्तों। बीजेपी ने मिल्कीपुर में डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए 45 विधायकों को मिल्कीपुर के प्रवास पर भेजा है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने प्रभारी मंत्री और प्रवासी नेताओं के साथ इनायत नगर स्थित स्कूल में बैठक की है दोस्तों। इसमें सभी प्रभारी मंत्री और प्रवासी नेताओं से उपचुनाव की तैयारी के बारे में जानकारी ली गई है। साथ ही उन्हें कहा गया है कि आप सब निर्धारित क्षेत्रों में जाकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर कैंपेन करें। इसके अलावा मतदाता सूची का अवलोकन करने को भी कहा गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है मिल्कीपुर उपचुनाव में क्या समाजवादी पार्टी ने जो 40 अपने स्टार कैंपेनरों को मैदान में उतारा है, भारतीय जनता पार्टी जो सारे मंत्रियों के साथ मैदान में उतरी है, किसको एडवांटेज मिल रहा है? साथ साथ पटना में बीपीएससी के छात्रों के प्रोटेस्ट में पहुंचे राहुल गांधी से मुलाकात का वीडियो जारी कर दिया गया है दोस्तों। छात्र बता रहे हैं कि बजाय आरोपियों को गिरफ्तार करने के बिहार पुलिस छात्रों को पीट रही है और डबल इंजन वाली सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार को छुपाने का काम कर रही है। इसके बाद छात्रों ने राहुल गांधी से कई मुद्दों पर चर्चा की है दोस्तों। इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल की जैकेट को लेकर भी आईटी सेल के ट्रोल को दिक्कत होने लगी है। मिस्टर सिन्हा नाम का भाजपा का ट्रोल अरविंद केजरीवाल की जैकेट का रेट बताते हुए कहने लगा कि 24,000 की जैकेट पहनते हैं अरविंद केजरीवाल और अपने आप को आम आदमी बताते हैं। इस पर लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि हमेशा दूसरों पर आरोप लगाने वाले व्यक्ति पहले अपनी और देखो, तुमने अपनी आत्मा बेच रखी है और दूसरों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो महंगे जैकेट पहन रहे हैं। दोस्तों कितना भी विपक्ष के नेता महंगी जैकेट या फिर कपड़े पहने, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरह दिन में 4-4 बार कपड़े तो नहीं बदलते हैं और एक सूट 10 लाख वाला तो नहीं पहनते हैं। ये बात तो सबको पता है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल खड़ा करने से पहले इन लोगों को एक बार उस व्यक्ति की तरफ भी देखना चाहिए जो दिन में 4 बार कपड़े बदलता है अलग अलग तरीके के। आपकी जो भी राय हो लिखकर जुड़ा लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।